नमस्कार, सत्ता के खेल को समझने समझाने के कार्यक्रम राजनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश कांडपाल। संसद का एक और सत्र खत्म होने को है। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनकारियों को संसद ने जो भरोसा दिलाया था उसे अगले सत्र के लिए टाल दिया गया है। लोकपाल बिल का ड्राफ्ट पेश कर सरकार ने अपनी जिम्मेदारी पूरी समझी और विरोधी दलों ने सरकार को कोसकर अपना काम पूरा समझा। एक आंदोलन के प्रति संसद की बेरुखी किसी बेलगाम आंदोलन की वजह न बन जाए, इससे आगाह करते हुए पेश है आज की राजनीति। आज राजनीति में हम देखेंगे कि यूपीए 2 के 3 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री के घर दावत के बहाने क्या सियासत हो रही है। केजी सुरेश, आप किस तरह से देखते हैं प्रधानमंत्री के इस भाषण को, जो उन्होंने अपनी पीठ थपथपाने के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है? देखिए, ऐसा है, मुझे कुछ बातें तो अच्छी भी लगी कि प्रधानमंत्री ने कम से कम कुछ कमजोरियां जो है, कुछ चुनौतियों को सामने रखा। उन्होंने सिर्फ लीपापोती नहीं की, उन्होंने कहा कि ये समस्याएं हैं, लेकिन कई समस्याएं जो उन्होंने छुपाया भी। उन्होंने बहुत ज्यादा महंगाई, जो आज के तारीख में आम आदमी को पूरी तरीके से जो है इतना बड़ा मुद्दा बन गया है, उस पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। कोई कारगर कदम उन्होंने जो है किसी भी विषय में, आप आज जानते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो सिचुएशन इतना बुरा है कि 1991 में जब चंद्रशेखर जी के सरकार को सोना गिरवी रखना पड़ा, उससे भी बदतर हालत में हम। बिल्कुल, क्या उसके लिए क्या कारगर कदम है? केंद्र और राज्यों के बीच में उन्होंने समन्वय की बात कही, चाहे वो एनसीटीसी का मामला हो, एफडीआई का मामला हो, लेकिन इस समन्वय को बनाने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं, इसके लिए क्या क्या कदम उठाना है? कहीं भी आपने सिर्फ मुद्दे तो हम भी जानते हैं कि क्या क्या मुद्दे हैं, लेकिन उन मुद्दों को कैसे सुलझा जाए। आप लोकपाल की आप बात कर रहे हैं और भ्रष्टाचार को खत्म करने का अपना प्रतिबद्धता की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से 2 पिछले सत्रों में हम देख रहे हैं कि लोकपाल को किस किस बहाने आप बिल को जो है, विधेयक को आप जो है बिल्कुल दरकिनार कर रहे हैं, उस पर तो जिक्र नहीं। और ये जिक्र आज से 1 साल पहले सबसे ज्यादा पार्लियामेंट में भी और प्रधानमंत्री के भाषणों में भी हमने इस बात को 15 अगस्त को प्रधानमंत्री को कहते हुए लाल किले की प्राचीर से भी सुना था। वसीम अहमद साहब जी, आपके अपने करीबी, जो बेहद करीबियों में से एक हैं, जो मंत्रिमंडल में अच्छी खासी दखल रखते हैं, आज वो आपके साथ खाना खाने को तैयार नहीं है। देखिए, ये कहना गलत होगा कि प्रधानमंत्री या हमारी पार्टी का कोई, कांग्रेस पार्टी का कोई आदमी करप्शन में इन्वॉल्व है। अगर कुछ लोग बार्गेन करके कुछ चीजों से अपने आप को बाहर करवाना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, सरकार ऐसे मामले में किसी के सामने नहीं झुकेगी। जैसा कि आज सोनिया जी ने भी कहा कि हम भ्रष्ट हैं, उनके सामने हम झुकने के लिए तैयार। क्या आपका इशारा क्या ए राजा और उससे जुड़े हुए भ्रष्टाचार और फिर करुणानिधि की तरफ है? देखिए, ऐसा है कि ए राजा को बचाने का काम सरकार ने नहीं किया, जेल जाना पड़ा। ठीक, कानी मोदी जी को बचाने का काम नहीं किया, उनको जाना पड़ा। खुद अपनी ही पार्टी के कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर हमारे मंत्री जी जिसमें एलिगेशन थे। आप ये कहना चाह रहे हैं कि करुणानिधि आपसे कुछ, आप पर दबाव डाल रहे हैं, कुछ चाहते हैं आपसे वो भ्रष्टाचार के मामलों में, इसलिए वो पार्टी में नहीं आए हैं आज? नहीं, उन्होंने दबाव इससे पहले भी डाला था, ऐसा नहीं कि कोई नई बात है, वो पब्लिकली है। वो ये चाहते हैं किसी सूरत से। अब सरकार सीबीआई के कामों में दखल नहीं दे सकती और नहीं दे। बहुत महत्वपूर्ण इशारा दे रहे हैं आप वसीम अहमद साहब, बहुत महत्वपूर्ण इशारा दे रहे हैं आप कि साहब करुणानिधि के हम इस दबाव में नहीं आएंगे, इसलिए वो पार्टी में आते हैं तो आए, और नहीं आते हैं तो हम परवाह नहीं करते। वो हमारे एलाई हैं। ये और पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं। हाँ, नहीं, इस संभावना पे आते हैं। केजी सुरेश साहब, क्या जो इशारा वसीम अहमद साहब ने यहाँ पर दिया है, वो किस तरह का दबाव करुणानिधि और किस तरह का दबाव ममता बनर्जी, ये केवल दबाव भर है या फिर 2 साल बाद हम तस्वीर कुछ बदलती भी देख सकते हैं? देखिए, ममता जी तो अपना एक पैकेज चाह रही हैं। देखिए, सरकार अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए तो पैकेज कोई देगी, या आपने डिमांड कर दिया? जी, केजी सुरेश, आप डीएमके में बालू साहब जो डाइटिंग पर है, वो डीएमके इतना खा चुकी है तो वाकई उनको डाइटिंग की जरूरत है। देखिए, मुद्दा ये है कि अगर सबसे बड़ी बात रही है, मैं समझता हूं कि विश्वासहीनता जो इस सरकार की देन है,
आप अगर देखेंगे कि सिर्फ रूलिंग पार्टी जो मेन यूपीए और उनके घटक दलों के बीच में नहीं है ये विश्वासहीनता जी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, रक्षा मंत्रालय और थल सेना अध्यक्ष, एक विश्वासहीनता का माहौल हमने पिछले कई दिनों से देखा। जी, आपस में ट्रस्टी जहां तक आप बार्गेन का करते हैं, देखिए यहां तो ये तो ऐसी सरकार है जो सत्ता में रहने के लिए हर मुद्दे पर, यहां आप जिस दिन रेल मंत्री बजट को पेश करते हैं उस दिन आपसे कहा जाता है कि मंत्री को हटाओ और आप हटा देते हैं। तो आपने तो हर मुद्दे पर आपने घुटने टेक दिए इनके सामने जितने भी घटक दल हैं। आज कोई तो वजह रही होगी, आज कोई तो वजह रही होगी कि इन्हें दावत में शामिल नहीं करवा पाए। बिल्कुल, उनके और भी शिकायत जो है वो और डिमांड कर रहे हैं और ब्लैकमेल कर रहे हैं, कोई पैकेज मांग रहा है। और क्योंकि उन्होंने देखा है कि कभी भी इस सरकार ने, देखिए यूपीए 1 की तुलना में ये वही यूपीए सरकार है जिसने अपने पहले टेन्योर में लेफ्ट ने जब समर्थन वापस लिया, सरकार को तो इन्होंने समर्थन वापस लेने पर इन्होंने कहा कि नहीं, हम अपना इंडो यूएस न्यूक्लियर डील पर आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल ठीक है। वो कहां चला गया? बीजेपी वो इस सरकार में जो है बिल्कुल मिसिंग है। बीजेपी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वसीम अहमद साहब, अमरजीत कौर जी, केजी सुरेश साहब और रामकृष्ण कथीरिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राजनीति में आज इतना ही। नमस्कार।